आज हम लोग एक क्लास 10th का प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है। यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बोला है ना। ऐसे घुमाएंगे तो इसी ये वाली भुजा इधर घूमेगी तो इधर भी ऐसे ही समकोण बनेगा, है ना। घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार की, ठीक, इस प्रकार का समकोण बनेगा। तो इसे मान लेते ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी हम, ठीक है। और इसको अगर हम गौर से देखें तो ये किस प्रकार का दिख रहा है। मान लो यहाँ से इस तरह से उभरा हुआ मान ले घूम रहा है तो ये हमको शंकु के टाइप से दिख रहा है ना। तो इसमें पूछा गया कि इस आकृति का नाम क्या है। तो इस आकृति का क्या नाम होगा, शंकु, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं हम। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ये कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक है। तब क्या होगा, ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप दिए हुए हैं, ठीक है। और कोण भी 90 अंश का है, ठीक है। अब ये 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को यहाँ से पकड़ के घुमाए तो ये क्या आकृति बनी, शंकु की। तो इसे लिख देते हैं 28 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर घुमाने पर हमें शंकु की आकृति प्राप्त होगी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, ये क्या हो गया, अब शंकु की आकृति है तो ये हाइट हो गई। ऊंचाई क्या है, h बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या हो गया, आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या r बराबर क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमको शंकु मिल गया। अब प्रश्न में पूछा है उस आकृति का आयतन कितना होगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? चूंकि शंकु के आयतन का सूत्र होता है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इस सूत्र में ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। इस पे हम मान रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई का मान क्या होता है? 22/7 और त्रिज्या हमारी क्या है यहाँ पर? 21 का वर्ग इंटू h। हाइट कितनी है शंकु की? 28। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं और 28। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और कुछ नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर कितना बच गया? 22 गुणित 7 गुणित 21 गुणित 4। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेंगे, रफ में करेंगे, है ना। 22 गुणित 7 और ये क्या आ गया? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 22 गुणित 7 का गुणा 84 से कर दिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 का 8, हाथ का लाए 2, 7 7 49, 7 8 56, 56 और 2 58, है ना। तो 588 आया। अब इसका गुणा 22 से कर देंगे। ठीक है, तो इसे रफ में कर लेंगे हम। अभी हम यहीं पर कर रहे हैं 588, आप लोग रफ में करेंगे। 22 तो 2 से कर दिए, 8 दूनी 16 का 6, हाथ का लाए 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हाथ का लाए 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 और यही सेम आएगा। 2 से फिर से गुणा किए तो 6711, तो ये 6 का 6, 6 6 12, 13 का 3, हाथ का लाए 1, 7 8 9 और 1 1 2 और 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 1 2 9 3 6। और शंकु के आयतन को हम किससे दर्शाते हैं? आयतन को घन सेंटीमीटर से, घन सेंटीमीटर। ठीक है, इससे दर्शाते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? इसको लिखेंगे आंसर 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर घुमाने पर बनने वाली आकृति शंकु होगी तथा उसका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप पूरा आंसर लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है।